नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप कि आप लोगों ने डे 9 तक की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करी होगी। आज हम डे 10 शुरू करने जा रहे हैं। डे 10 है लविंग योर बॉडी एंड हील योर पेन। अपनी बॉडी से बहुत प्यार करें और अपने दुख और दर्द को ठीक करें, हील करें। द लेसन इज टुडे अबाउट पेन। आज का जो चैप्टर है, जो लेसन है, वो पेन के बारे में है। वॉट इट इज़, ये क्या है? वेर इट कम्स फ्रॉम, ये आता कहाँ से है? वॉट इट इज़ टेलिंग यू, ये हमें क्या बताना चाहता है? एंड वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, और हम क्या इससे लर्न कर सकते हैं। समझा जाए मित्रों, ये पेन हमारा है क्या, ये आता कहाँ से है, ये हमें क्या बताना चाहता है, और हमने इससे क्या लर्न किया। वाओ। मैनी ऑफ अस लिव विद पेन और इलनेस ऑन डेली बेसिस। हम लोगों से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे पेन, दर्द के साथ और दुखी मन के साथ रोज की ज़िंदगी बिता रहे हैं। इट मे बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ये हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का बहुत छोटा सा पार्ट हो, और इट मे टेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट, और क्या पता है ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो। टुडे यू आर गोइंग टू यूज योर मिरर वर्क टू ओपन ऑल न्यू डोर्स टू लव योर बॉडी एंड हील योर पेन। आज हम लोग मिरर वर्क में अपने लिए प्यार के सारे दरवाजे, एक नया दरवाज़ा खोलेंगे, और उसके बाद हम अपनी बॉडी के पेन को हील करेंगे, खुद से बहुत प्यार करेंगे। नो वन वॉन्ट टू बी इन पेन, कोई भी दर्द में रहना नहीं चाहता। बट इफ़ यू हैव इट, पर अगर हमें ये पेन है, वी कैन लर्न फ्रॉम इट, हम इससे लर्न कर सकते हैं, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वेयर डज द पेन कम फ्रॉम, ये दर्द कहाँ से आया? वेयर इज इट ट्राइंग टू टेल अस, ये हमें बताना क्या चाहता है? सिंस पेन कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ईदर फिजिकल और मेंटल डिजीज। कहने का मतलब ये है कि जो पेन हमारा आ रहा है, ये या तो हमारे फिजिकल किसी चीज़ का, किसी दर्द का या किसी चीज़ इंसिडेंस का मैनिफेस्टेशन हो, जिसकी वजह से हमें पेन फील हो रहा है, और मेंटल इलनेस, या हमारा किसी चीज़ को लेकर मन से दुखी हैं या कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही उसकी वजह से हो। इट इज़ क्लियर दैट बोथ द बॉडी एंड माइंड आर ससेप्टेबल टू इट। ये ऑलरेडी क्लियर है कि हमारा दिमाग और हमारी बॉडी दोनों ही इससे इफेक्टेड होती हैं। आई रिसेंटली विटनेस द वंडर एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड आई वॉच टू लिटिल गर्ल्स प्लेइंग इन अ पार्क। मैंने भी रिसेंटली, जल्दी ही, एक बहुत अद्भुत एग्जाम्पल देखा है इस चीज़ का। दो छोटी बच्चियां पार्क में खेल रही थी। द फर्स्ट चाइल्ड रेज हर हैंड टू प्लेफुल स्लैप हर फ्रेंड ऑन द आर्म। एक पहले बच्चे ने अपना हाथ ऊपर उठाया और खेल खेल में दूसरे बच्चे के आर्म के ऊपर थप्पड़ मारा, यानी हाथ से मारा। बिफोर शी वॉज एबल टू मेक ए कॉन्टैक्ट, इससे पहले कि वो उसको छू पाता उसका हाथ, द अदर गर्ल क्राइड ओह। उससे पहले ये दूसरी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और बोली आओ। द फर्स्ट गर्ल लुक एट हर फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाई डिड यू से आओ। पहली बच्ची ने दूसरे से पूछा, आपने आओ क्यों कहा? मैंने तो अभी तक आपको टच भी नहीं किया। आई हैवंट इवन टच्ड यू। हर फ्रेंड रिप्लाइड वेल आई न्यू इट वॉज गोइंग टू हर्ट। तो उसकी सहेली ने बोला, मुझे मालूम था कि मुझे चोट लगने वाली है। द बॉडी लाइक एवरीथिंग एल्स इन अ लाइफ इज ए मिरर ऑफ अवर इनर थॉट्स एंड बिलीफ। इसी तरह बॉडी जो है हमारी, हर चीज़ के लिए, चाहे वो इनर थॉट्स का हो चाहे बिलीफ सिस्टम का हो, उसका मिरर ही तो है। हम जो सोचते हैं वही तो रिएक्ट करते हैं, वही हमारा बिलीफ सिस्टम है। जो बिलीव करते हैं वही हम रिएक्ट करते हैं। जैसे इस बच्ची को चोट लगी भी नहीं, लेकिन इसकी बॉडी ने इसको रिएक्ट किया, इसकी चोट लगने वाली है और उसने बोला आओ, है ना? सोच के देखा जाए तो इट इज ऑलवेज टॉकिंग टू अस, हमसे हमेशा बात करता रहता है। कौन? हमारा मन। इफ वी ओनली टेक अ टाइम टू लिसन, जब भी हम टाइम निकालते हैं इसको सुनने का। आई बिलीव वी क्रिएट एवरी पेन एंड इलनेस इन अवर बॉडी। मैं बिलीव करती हूँ कि सारे दर्द को और बीमारी को हम अपने मन में ही पैदा करते हैं। एवरी सेल विद इन अवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एवरी सिग्नल दो वी थिंक
एंड एवरी वर्ड वी स्पीक। हमारी बॉडी का एक एक सेल हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं उसके हिसाब से रिएक्ट करता है और उसके हिसाब से ही काम करता है। द बॉडी इज ऑलवेज एस्पायरिंग टू अचीव ऑप्टिमम हेल्थ। बॉडी हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि उसको ऑप्टिमम हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत मिले। नो मैटर वॉट वी डू, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि हम क्या कर रहे हैं। हाउएवर इफ़ वी अब्यूज द बॉडी विद अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी थॉट्स वी कंट्रीब्यूट टू अवर डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी कोशिश में लगी रहती है कि हमें हमेशा ऑप्टिमम, एक अच्छा सेहतमंद हालात मिले, और जब भी हम उसको अब्यूज़ या उसके साथ बुरा करते हैं या बुरा खाना खाते हैं या बुरा सोचते हैं, तब भी तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। सोचिए, अगर गलत नहीं होगा तो क्या कभी हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा? कभी नहीं ना। सोच के देखिए। पेन कम्स टू अस विद मैनी फॉर्म्स। दर्द हमें कई फॉर्म्स में आता है। इन ए फॉर्म ऑफ एक, दर्द के फॉर्म में, स्क्रैच के फॉर्म में, स्टैब टो, चोट लग गई, ब्रश नील पड़ गया, कंजेशन, तकलीफ हो रही है सांस लेने में, अनईजीनेस, स्लीप, सो नहीं पा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बीमारी के फॉर्म में। इट इज़ ट्राइंग टू टेल अस समथिंग इज रॉन्ग। ये हमेशा, हर पेन हमें हर तरह से कुछ ना कुछ बताना चाहता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हुआ है। पेन इज द बॉडीज वे टू वेविंग द रेड फ्लैग टू अस। दोबारा सुनिएगा। पेन इज द बॉडीज वेव, पेन इज द बॉडीज वे ऑफ वेविंग अ रेड फ्लैग टू गेट अवर अटेंशन। इसका मतलब ये है, पेन जो है वो बॉडी का एक रिएक्शन है, एक लाल झंडा उठा रही है बॉडी, ताकि हम अटेंशन दे सकें उस चीज़ के ऊपर कि यहाँ गलत है, यहाँ खतरा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अ लास्ट डिच एफर्ट टू इन्फॉर्म अस दैट समथिंग इज रॉन्ग इन आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी में कहीं कुछ तो गलत है। When we feel pain, what we do? जब हमें दर्द होता है हम क्या करते हैं? We usually run to medicine cabinet or the drug store to take the pills. हम दवाई के कैबिनेट के पास भागते हैं कि हमें दवाई मिले, या दवाई की दुकान पे जाते हैं ताकि हम दवाई खा करके ठीक हों। When we do this, we are saying to our body, shut up, I don't want to hear you. When we do this, we are saying to our body, shut up. जब हम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को हम बोलते हैं shut up, मुझे तुम्हारी सुननी नहीं है। Your body will quiet down for a while and then whispering will return, this time a little louder than before. Imagine what would happen if you were telling your friend something important बट शी वॉज नॉट लिसनिंग। सोचो अगर अपने दोस्त का कुछ बता रहे हो और वो नहीं सुन रही है, और कुछ ज़रूरी बता रहे हो फिर भी वो नहीं सुन रही है। यू वुड से इट अगेन, आप उसको दोबारा बोलोगे और ज़ोर से। इफ़ शी स्टिल डिडंट लिसन, अगर वो दोबारा फिर से नहीं सुन रही है, यू माइट वेल बिकम एजिटेटेड एंड लेस्ड आउट। इरिटेट हो जाओगे ना आप, और फीलिंग हर्ट और अनलव्ड, और यू माइट शट डाउन। होता है ना, क्या पता बुरा लगे आपको, क्या पता उठ के चले जाओ, क्या पता गुस्सा करो। समटाइम्स पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू बी सिक। कुछ समय कभी कभी लोग चाहते हैं जान के बीमार पड़ना, बीमार दिखना। इन अवर सोसाइटी वी हैव मेड पेन एंड इलनेस अ लेजिटिमेट वे टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनप्लेजेंट सिचुएशन। हमारी सोसाइटी में हमने पेन को और बीमारी को एक लीगल तरीका बना लिया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का, छुपने का, या अनप्लेजेंट सिचुएशंस जहाँ हमें अच्छा नहीं लगता वहाँ से हटने के लिए। इफ़ वी कैनॉट लर्न टू से नो, देन वी मे हैव टू इन्वेंट डिजीज टू से नो फॉर अस। इसका मतलब अगर हमने ना बोलना नहीं सीखा तो हमारी बॉडी ना बोलने के लिए हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर देंगी, क्योंकि हम पेन को फीड कर रहे हैं ना। सोचिए, अगर हम खुशी को पानी देंगे, खुशी और बीमारी नाम के, खुशी और दुख नाम के दो पौधे हमारी बॉडी में अगर, और हम खुशी नाम के पौधे को अगर पानी देंगे तो खुशी बढ़ेगी, लेकिन अगर दुख नाम के पौधे को पानी देंगे तो क्या बढ़ेगा? तब तो दुख ही बढ़ेगा ना। एट सम पॉइंट हाउएवर यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट गोइंग ऑन, अलाउ योरसेल्फ टू लिसन योर बॉडी। कुछ पॉइंट पे व्हेन यू पे अटेंशन व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, उससे बेटर है
अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, अपने आप को मौका दें सुनने का कि आपकी बॉडी आपसे क्या बोल रही है, बिकॉज फंडामेंटली योर बॉडी वांट टू बी हेल्दी, क्योंकि आपकी शरीर, आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, एंड इट नीड्स योर कॉपरेशन ऑल्सो, और इसको आपकी कॉपरेशन चाहिए खुद के साथ. थिंक ऑफ एवरी पेन यू हैव as a teacher, telling you there is a false idea of your consciousness. Something you are believing, saying, doing, or thinking is not for your highest good. I always picture that body tugging at me and saying, please pay attention. सोचिए टीचर, इसको दोबारा सुनिएगा. थिंक ऑफ योर ईच पेन यू हैव एज टीचर. सोचिए आप टीचर बनिए और तब अपने हर एक पेन को फील कीजिए. आप बताना चाह रहे हो, भरोसा दिखाना चाह रहे हो, लेकिन सुन ही नहीं रहा ना, सुन ही नहीं रहे बच्चे, सुन ही नहीं रहे. आप कोशिश कर रहे हो कि भाई मेरी बातों को अटेंशन दो, बच्चे सुन ही नहीं रहे. When you discover the mental pattern behind the pain or illness, you have chance to change the pattern of your thought. Your mind works and arrest the disease. और जैसे ही आपको उन क्लास के बच्चों की कमजोरी का पता चलता है, आपको समझ में आ जाता है कहाँ वर्क करना है, उसको कैसे पढ़ाना है. हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है. जब हम अपने आप को समय देंगे, सोचेंगे, तब हमें जड़ मिलेगी कि हमें पेन क्यों हो रहा है. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कहा गया, ये पेन क्या है, कहाँ से आया और हमें क्या सिखाना चाहता है. और अगर हमने ये सीख लिया तो हम डिजीज़ को अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं. सारी बीमारी हमारी ठीक हो सकती है. आर यू विलिंग टू पे अटेंशन टू योर बॉडी? क्या आप अपनी बॉडी को अटेंशन देने के लिए रेडी हैं? एंड रिलीज द नीड दैट कंट्रीब्यूट योर पेन. क्या उस चीज़ को आप निकालना चाहते हैं, रेडी हैं उसको निकालने के लिए जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है? इफ सो, अगर हाँ, गेट स्टार्टेड ऑन योर मिरर वर्क. लर्न टू लव योर बॉडी एंड हील योर पेन. लेट्स अफर्म, आई लव माई बॉडी. आई रिटर्न माई बॉडी टू ऑप्टिमल हेल्थ बाय गिविंग इट वॉट इट नीड्स टू एवरी लेवल. एफर्मेशन देंगे, मुझे अपनी बॉडी से बहुत प्यार है, मैं अपने बॉडी को हर वो माहौल दे रही हूँ या दे रहा हूँ जिससे मेरी सारी बॉडी को खुशियाँ मिले, सारा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाए. योर डे 10 मिरर वर्क एक्सरसाइज. चूज द पेन और इलनेस यू वुड लाइक टू वर्क ऑन टुडे. लेट्स से इट्स हार्टबर्न. अपना पेन चूज करें, आप आज किस पे काम करना चाहते हैं. मान के चलिए कि हार्टबर्न, दिल की जलन. सेकेंड पॉइंट है, स्टैंड और सिट एट फ्रंट ऑफ योर मिरर. शीशे के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं. नेक्स्ट इज लुक डीपली इनटू योर आईज. अपनी आंखों की गहराई में देखें और पूछें, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस. वेयर डिड दिस हार्टबर्न कम फ्रॉम. ये दिल की जलन कहाँ से आई. वॉट इज इट ट्राइंग टू टेल मी. ये मुझे क्या कहना चाहती है. हैव आई बीन ईटिंग अनहेल्दी फूड्स. क्या मैं गलत खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ. इज देयर समथिंग दैट आई एम फियरफुल अबाउट. क्या ऐसा कुछ है जिससे मैं बहुत डर रहा हूँ. डिड आई हियर सम न्यूज़ दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट. क्या ऐसी कोई बात है कि मैं इनमें से किसी खाने को पचा नहीं पा रहा हूँ. इज देयर ए हीटेड सिचुएशन दैट आई एम नॉट डीलिंग इट. क्या ऐसी कोई गर्म सिचुएशन है या पेट में गर्मी हो गई है जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. वॉट और हु कांट आई स्टमक. क्या और क्यों, मतलब मेरे पेट में क्या हो रहा है. नेक्स्ट इज regardless of what pain or disease you are experiencing, you can say these affirmations. I breathe freely and fully. मैं सांस ले रहा हूँ खुल के और पूरा. ये एफर्मेशन देनी है हमको. आगे क्या बोलना है. I listen to the messages of my body. मैं अपने बॉडी के मैसेजेस को सुन रहा हूँ. I feed my body healthy and nourishing food. मैं अपनी बॉडी को अच्छा और नरिशिंग सेहतमंद खाना दे रहा हूँ. आई अलाउ माई बॉडी टू रेस्ट
when needed. मैं अपनी बॉडी को आराम देता हूँ जब मेरी बॉडी को ज़रूरत होती है. आई लव माई अमेजिंग बॉडी. मैं अपने अमेजिंग बॉडी को बहुत प्यार करता हूँ. आई एम सेफ. मैं सुरक्षित हूँ. आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. मुझे ज़िंदगी के इस प्रोसेस पे बहुत भरोसा है. आई एम फियरलेस. मैं फियरलेस हूँ. एंड कीप रिपीटिंग द एफर्मेशन. नाउ डू सम एफर्मेशन स्पेसिफिकली फॉर द एरिया कॉजिंग यू पेन. प्लीज़ आपको लाइफ में जहाँ जहाँ स्पेसिफिक एरियाज में पेन है उनके लिए एफर्मेशन करें. यू कैन लुक अप द मेंटल पैटर्न ऑफ पेन, particularly illness, along with the corresponding affirmation in my book Heal Your Body. If you have stomach problems, for example, you can say, I love my stomach. I really love you. My healthy stomach. I feed you healthy food and digest them. You digest them. With joy, I give you permission to be well. Repeat this affirmation 2 or 3 times or more times. ओके. तो अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उन सारी एफर्मेशंस को ठीक करना है बोल करके. द पावर इज़ विद इन यू. योर डेट एंड जर्नल एक्सरसाइज. व्हेन यू फील पेन और डिस्कम्फर्ट, टेक योर टाइम, क्वाइट योर सेल्फ. जब भी आपको पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो, अपना समय लें, कुछ समय के लिए शांत बैठें, साइलेंस प्रैक्टिस करें. ट्रस्ट डैट योर हायर पावर विल लेट यू नो. भरोसा करें कि आपके अंदर की हाई पावर आपको बता देगी. क्या बताएगी? कहाँ चेंज करना है. वेयर यू नीड टू बी चेंज इन योर लाइफ सो यू कैन बी फ्री ऑफ पेन. कहाँ चेंज करना है ताकि ये पेन आपका दूर हो जाए और ठीक हो जाए. ओके. विजुअलाइज अ परफेक्ट नेचुरल सिटिंग विद योर फेवरेट फ्लावर्स ग्रोइंग इन अबंडेंस अराउंड यू. विजुअलाइज कीजिए परफेक्ट नेचुरल सिटिंग एरिया जहाँ बहुत सारे खूबसूरत फूल, अबंडेंस फूल, बड़ी प्यारी सुगंध के साथ आपके चारों तरफ हैं. फील एंड स्मेल द स्वीट वार्म एयर एज इट ब्लोज जेंटली अक्रॉस योर फेस. महसूस करें अच्छी सुगंध, जेंटल स्वीटनेस को आपके पास से गुजर रही है. कंसंट्रेट और रिलैक्सिंग एवरी मसल्स ऑफ योर बॉडी. अपनी बॉडी के एक एक मसल्स पे फोकस करें और फील करें कि वो रिलैक्स हो रही है. आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस. हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम. खुद से क्वेश्चंस पूछें रिलैक्स होने के बाद. हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम्स. वॉट इज इट दैट आई नीड टू नो. मुझे इसमें क्या जानना चाहिए. वॉट एरियाज ऑफ माई लाइफ आर इन नीड ऑफ चेंज. मेरी ज़िंदगी के कौन से क्षेत्र में मुझे चेंज करना है ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो सके. मेडिटेट ऑन दीज क्वेश्चंस एंड लेट द आंसर अराइज एंड राइट डाउन द आंसर्स इन योर जर्नल. चूज वन ऑफ द आंसर यू रिसीव्ड इन स्टेप 3. जहाँ आपने क्वेश्चंस पूछा ना, ये मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, मुझे लाइफ के किस एरिया में चेंज करना है, तो इसका एक्शन प्लान लिखिए. ओके. मेक चेंजेस वन स्टेप एट ए टाइम. एक बार में एक चेंज कीजिए. एज ए चाइनीज फिलोसफर लाओ त्से ही सेड द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. राइट. अ जर्नी ऑफ 1000 steps बिगिंस, शुरुआत होती है पहले कदम से. One step added to another can create a significant changes in your life. Pain does not necessarily disappear overnight. दर्द एक रात में खत्म नहीं होगा. दाव इट में, पर ये चला जाएगा. It has taken time for pain to surface. इसने समय लिया पेन को बढ़ने के लिए. Therefore, it will take some time to recognize and it is no longer needed. कुछ समय लेगा इसको पहचानने में और उसके बाद इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी. बी जेंटल विद योर सेल्फ. खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करें और खुद के साथ जेंटल रहें, प्यारे रहें, खुद के प्यारे रहें. ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर हार्ट थॉट ऑफ द डे. आई लिसन केयरफुली टू माई बॉडी मैसेजेस. दिस इज ए हार्ट मैसेज ऑफ टुडे. मैं अपनी बॉडी के सारे मैसेजेस को बड़े ध्यान से सुनता हूँ या सुनती हूँ. द बॉडी लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ is a mirror of inner thoughts. The body, like everything else in life,
हमारी जो बॉडी है हमारी हर थॉट्स का मिरर ही तो है, इनर थॉट्स का एंड बिलीफ सिस्टम का। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, हम जो सोचते हैं वही करते हैं। हमारा जो बिलीफ होता है हम वही डिसीजन लेते हैं लाइफ में। एवरी सेल रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल थॉट्स यू थिंक एंड एवरी वर्ड यू स्पीक। हम जो सोचते हैं उसके रिस्पॉन्स में और हम जो बोलते हैं उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का एक एक सेल वैसे ही काम करता है। इसीलिए सोच समझ के और सही से बोलना है और सही चीज़ सोचनी है। ओके, इन दिस वर्ल्ड ऑफ चेंज यू चूज टू फ्लेक्सिबल इन ऑल एरियाज। यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ एंड योर बिलीफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हम चेंज करना है अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पर इसके लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम चेंज करना चाहते हैं खुद की लाइफ को और खुद की दुनिया को। योर लाइफ एंड योर वर्ल्ड। योर बॉडी लव्स यू इन स्पाइट ऑफ हाउ यू मे ट्रीट इट। आपकी बॉडी आपको हर हाल में प्यार करती है, आप उसको चाहे जैसे भी ट्रीट करते हो। ये बॉडी कम्युनिकेट्स विद यू, हमारी बॉडी हमसे बात करती है। एंड नाउ यू लिसन टू इट्स मैसेजेस। अब समय है अपनी बॉडी के मैसेजेस को सुने। यू आर विलिंग टू गेट द मैसेज, यू पे अटेंशन एंड मेक द नेसेसरी करेक्शंस। अपनी बॉडी के मैसेजेस को ध्यान से सुनिए, उसको अटेंशन दीजिए और उसको ठीक कीजिए। उस मैसेज को पढ़ के या समझ के उसकी करेक्शन कीजिए। You love your body and give it what it needs on every level to bring it back to the optimal health। अपनी बॉडी को हर वो चीज़ दीजिए जिससे उसकी ऑप्टिमल हेल्थ आने में उसकी हेल्प हो। You call upon an inner strength and is your whatever you needed। Your day 10 meditation, positive affirmation of health, day 10 of audio download। Here are some positive affirmations to support your health and healing. Repeat them oftenly. Okay? I enjoy the food that are best for my body. I love every cell of my body. I make healthy choices. I have respect for myself. I look forward to a healthy old age because I take loving care from my body now। I am constantly discovering new ways to improve my health। I return my body to optimum health by giving it what it needs to on every level। Healing happens, I get my mind out of the way and allow the intelligence of my body to do its healing naturally। I have a special guardian angel। Wow, I have a special guardian angel। I am a divine guided and protected all time by divine। Wow, perfect health is my divine's right and I claim it now। I'm graceful for my body। I love my life। I'm grateful for my healthy body and I love my life। I'm only a person who has control over my eating habits। I can always resist something if I choose to। Water is my favorite beverage। I drink a lot of water to clean my body and my mind। Filling my mind with a pleasant thoughts is the quickest road to health। Guys, filling my body with a healthy thoughts is the quickest response to health। Healthy thoughts, ओके, हेल्दी थॉट्स। तो कल हम डे 11 फीलिंग गुड एंड रिलीजिंग योर बॉडी एंगर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।